प्यारे बच्चों, आज हम रीतिकाल के प्रमुख कवि रसखान और उनके सवैयों का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले रसखान का जीवन परिचय यदि हम देखते हैं तो देखते हैं कि रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों प्रधान रूप से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि रसखान एक मुस्लिम कवि होकर भी कृष्ण भक्त कवि थे। इनका जन्म दिल्ली के आसपास 1548 में हुआ था और इनका देहांत 1628 के लगभग माना जाता है। रसखान का नाम रसखान बाद में पड़ा। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और ये रीतिकाल की जो 3 मुख्य काव्यधाराएं थी, पहली रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरी रीति सिद्ध काव्यधारा और तीसरी रीति मुक्त काव्यधारा। तो इन 3 में से तीसरी रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि रसखान को माना जाता है। और इनके साहित्य में जो रस प्राप्त होता है, जो आनंद की प्राप्ति पाठक को प्राप्त होती है, उस रस के कारण ही इन्हें रस की खान अर्थात रस खान कहा गया। इनके काव्य में कृष्ण के प्रति इनकी अगाध भक्ति को लेकर अनेक पद लिखे गए हैं, अनेक सवैये लिखे हैं। इसलिए भक्ति रस इनके सवैयों में देखने को मिलता है, इनकी रचनाओं में मिलता है। साथ ही जहाँ ये श्री कृष्ण और गोपियों की श्रृंगारिक या रास लीलाओं का वर्णन करते हैं, वहाँ श्रृंगार रस का वर्णन भी प्रधान रूप से मिलता है। तो इस प्रकार से भक्ति और श्रृंगार रस दोनों रस में इन्होंने अपना काव्य लेखन किया है। रसखान कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण भक्त के होते हुए वे केवल कृष्ण के एक रूप के उपासक नहीं थे, अपितु सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में इनकी अगाध श्रद्धा थी। आगे हम देखते हैं कि उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथवा प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्रों का वर्णन करने में मग्न रहते हैं। सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका उनकी मुख्य रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान प्रमुख है। इन्होंने ब्रज भाषा का काफी सरस और मनोरम प्रयोग किया है, जिसमें कहीं भी शब्दों का आडंबर नहीं दिखता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रसखान के काव्य में श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति भावना और प्रेम देखने को मिलता है वह साहित्य में अन्य स्थलों पर दुर्लभ है, अन्य साहित्य में दुर्लभ है। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हुए इनकी कृष्ण के प्रति अपना प्रेम उन्होंने दर्शाया है और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण का प्रेम, गोपियों और कृष्ण का प्रेम, उनकी रास लीलाएं, श्री कृष्ण के बांसुरी वादन और उसका प्रभाव, श्री कृष्ण के कुंडल और उनके नेत्रों का जो प्रभावी वर्णन किया है वो बड़ा ही मग्न होकर, आनंद मग्न होकर किया है। श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु या उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु से ये प्रेम करते थे और उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। रसखान की 2 मुख्य रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका हैं। इनकी समस्त रचनाओं को रसखान रचनावली में संग्रहित किया गया है और ये कृष्ण भक्त कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और ब्रज भाषा में इन्होंने बड़ा ही सुंदर प्रयोग करते हुए अपना साहित्य लिखा है। इनकी भाषा में कहीं भी शब्दों का आडंबर नहीं मिलता।
अब हम प्रस्तुत सवैयों का परिचय जब देखते हैं तो यहाँ रसखान द्वारा रचित पहले सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। यानी पहला जो सवैया हम पढ़ेंगे उसमें श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन ब्रज के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है और यही कारण है कि वो हर जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। अपने दूसरे सवैये में कवि ने अपने ब्रज प्रेम का वर्णन किया है। वे ब्रज के खातिर संसार के सभी सुखों का त्याग करने को तत्पर दिखाई देते हैं। यानी दूसरे सवैये में भी श्री कृष्ण की जन्मभूमि या श्री कृष्ण ने जहां पर अपनी लीलाओं को किया उस ब्रज भूमि के प्रति अपने प्रेम का वर्णन किया है और उस ब्रज भूमि से का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण की लीला भूमि का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक वस्तु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वे संसार के सभी सुखों को भी न्योछावर करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। गोपियां श्री कृष्ण के मोर पंख धारण किए हुए जो मंत्रमुग्ध करने वाला उनका रूप सौंदर्य है उसके प्रति मुग्ध रहती हैं। यही कारण है कि एक दूसरे को कहकर गोपियां श्री कृष्ण का रूप धारण करती हैं और श्री कृष्ण की उपस्थिति का आनंद लेना चाहती हैं। चौथे सवैये में कवि कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि यानी कि धुन और मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन करता है। तो चौथे सवैये में हम देखते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि के प्रभाव और उनकी मधुर मुस्कान के अचूक प्रभाव से अपने आप को नहीं बचा पाती हैं या उनके सामने वे खुद को विवश पाती हैं, उसका चित्रण बड़े ही प्रभावी ढंग से रसखान ने किया है। तो इस प्रकार से इन चार सवैयों में श्री कृष्ण के प्रति रसखान ने अपनी भक्ति, श्री कृष्ण की भूमि के प्रति अपनी श्रद्धा और उनका सानिध्य प्राप्त करने की लालसा देखने को मिलती है। अंतिम सवैये में गोपियों का श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति जो प्रभाव है वह देखने को मिलता है। उनकी मधुर मुरली की जो ध्वनि है और उनकी मधुर मुस्कान का अचूक प्रभाव भी यह देखने को मिलता है। धन्यवाद।